ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो नौ नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस तिथि तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा, और हठीला व्यक्ति आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरवदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरार चर्माम सिगदेशु चाप पाषाण ददानुष्ट गुणुष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, और वही समय वो कछु सिपाही को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो, और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए, मैंने कि कोई दिक्कत होएगी आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठा हो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति, वाकई सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां, बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा हो, छत पे जाके देख रहा हो, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा काहे को नहीं रहे, और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू, पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में, और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से, कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा एक काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है। वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं
तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं, फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं। उनके तो नेत्र नहीं है, फिर भी उस रूप का अनुभव वे कर लेते हैं। आहा, अरे कहां तक कहें, प्रत्यक्ष रूप देखते हैं सूरदास जी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में होते हुए भी श्री सूरदास जी महाराज द्वापर की लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन करते हैं जिन लीलाओं को किसी ने लिखा नहीं है। सूरदास जी की एक पद है, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी और किशोरी जी की आपस की लीला का एक बहुत सुंदर पद है। बस मिल जाए हमें। हाँ हाँ, कोई और राग लो। हाँ, श्री किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में एक दूसरे के संग मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वाको वर्णन श्री सूरदास जी महाराज अपनी सुंदर वाणी में कर रहे हैं। अब हमको पहले से तो मिलते नहीं पद, अचानक याद आते हैं कोई भाव, तो फिर ढूंढने पर वो प्रकट ही नहीं होते सामने। हाँ हाँ, उस पद में ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना तट पर ऐसी लीला कर रहे हैं। उस लीला का वर्णन किसी ने नहीं किया, पर सूरदास जी को वो लीला दिख रही है। यहां जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से ये सब होता है, वो कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलता है। कहां? श्री सूरदास जी के लिए। हाँ हाँ, न कीर्तन करो तो शायद मिल जाए हमको पद, आज गा के ही मानेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम भक्तों के हितकारी राम भक्तों के हितकारी राम भक्तों के हितकारी राम भक्तों के हितकारी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम अब गानों हैं या हमारे मिले कोई नहीं। मानो किशोरी जी और ठाकुर जी सघन कुंज में विहार कर रहे हैं, तो अभी प्रकट और जैसे ही हम कथा करके जाएंगे सोई एक पन्ना खोलती दिख जाएगा पद। लेकिन अब प्रकट होना होता है तो मिल जाते हैं तुरंत, नहीं होना होता तो फिर ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, जासु कृपा सु दयाल। आप अपना बल मत मानिए कि आप कुछ देख सकते हैं, आप कुछ गा सकते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। मानो गोस्वामी जी यहां इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरी क्षमता नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर धाम सदा शीर सागर शयन। शीर सागर में शयन करने वाले चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान को यहां पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम वंदन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्रीमन नारायण को वंदन किया गया और ठीक श्रीमन नारायण को वंदन करने के बाद किनको वंदन करते हैं? कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा
मर्दनमय। नारायण और शिव, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को साथ साथ वंदन किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और महादेव को वंदन करने के बाद, नारायण को वंदन करने के बाद, गणपति को वंदन करने के बाद फिर वंदन किनको कर रहे हैं? वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदौ गुरु पद पदम परागा। ऐसे ही गाओ, बिना ताल के गाओ। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय सुरी मय चूरन चारु। अमीय समन सकल भवरज परिवार। समन सकल भवरज परिवार। गुरु को वंदन किया। बंधुओं, गुरु कौन है? जैसे ठाकुर जी ने हम सब का निर्माण तो किया, हम सबको नेत्र प्रदान किए, नासिका प्रदान की, जिह्वा दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सकल शरीर प्रदान किया ठाकुर जी ने। परंतु इस शरीर से अपना कल्याण करने का जो मार्ग है वो गुरु ही बता सकते हैं। सीधी बात है, रसोई घर में टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, भिंडी भी हैं, नमक भी है, मसाले भी हैं, मिर्च भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके साग बनाना जो सिखाए वो गुरु है। भगवत प्राप्ति की सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमको जन्म से देकर के भेजी हैं। ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, नेत्र दिए, नाक, कान, सब कुछ प्रदान किया है ठाकुर जी ने। ये सब वह वस्तु हैं जिनसे भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हमें हो सकती है। मतलब सब्जी सारी दे के भेजा है ठाकुर जी ने हमको, पर सब्जी को बनाना गुरु सिखाते हैं। इन नेत्रों से हम कैसे ठाकुर जी का दर्शन करें, कानों से कैसे श्रवण करें, हाथों से कैसे सेवा करें, चरणों से कैसे प्रदक्षिणा करें, यह तो गुरु सिखाएगा। अब देखो, हमारे सामने सब संगीतज्ञ महामुनिंद्र बैठे हैं, जो भैया वायलिन बजा रहे हैं, भैया बेंजो बजा रहे हैं, ये हमारे महाराज जी तबला बजा रहे हैं। सारे साज एक से बढ़कर के एक हैं। ये भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं, कीबोर्ड 2-4 लाख रुपए का आता होगा बाजार में। वायलिन भी 1.5-2 लाख रुपए का तो आता ही है, बेंजो भी इतने का ही आता होगा। सबकी कीमत बहुत है, सबका स्वर एक से बढ़कर के एक है, सब बहुत महंगे हैं और सब एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। परंतु अभी ये वायलिन भैया छोड़ करके हमारे अनुज जी बजाने लग जाएं, इसमें स्वर कैसा निकलेगा फिर? या तबला हमारे ये भैया छोड़ दें, सौरभ भैया बैठ जाएं तबला बजाने, फिर क्या बजेगा? सामग्री वही है, सामग्री का मूल्य भी उतना ही है, सामग्री का स्वर भी उतना ही है, लेकिन बजाने वाला यदि सुधी नहीं है तो उसके स्वर से किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सही बात है कि नहीं?
ठीक वैसे ही हम सब कौन हैं? हम सब साज हैं। अपने आप को जो मानना चाहो मान लो। हम तो सितार हैं, हम अपने आप को सितार मान रहे हैं। सितार में कितने तार होते हैं? कोई वंशी है, कोई सितार है, कोई वायलिन है, कोई बेंजो है, कोई वीणा है। सब अलग अलग साज यहां पर बैठे हैं। हम सबको ठाकुर जी ने परिपक्व बना करके भेजा। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हैं हम। लेकिन बस हमारे तारों को झंकृत करने वाला एक गुरु जीवन में आ जाए। हमारे इंद्रिय रूपी एक तार को भी झंकृत कर दिया, उसी तार के स्वर से ऐसा स्वर प्रकट होगा जिस पर वाहवाही संसार नहीं, जिस पर वाहवाही स्वयं श्री राम करेंगे। और जिस दिन राम जी ने वाहवाही कर दी, उसी दिन हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। तो गुरु कौन है? ये सब गुरु बैठे हैं सामने। इनके सामने जो साज हैं, ये सब साज प्रिय इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गुरु के द्वारा इनका वादन हो रहा है। और यही इन्हीं को हटा करके कोई और आकर के इनका वादन करने लग जाए, इनके स्वर से कोई रीझ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हम हैं। हम आप सब लोग कभी सेलिब्रिटियों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार के विषयों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार की किसी वस्तु के प्रति अधीन हो जाते हैं। हमारे तार झंकृत तो होते हैं। दुनिया वाहवाही करती है, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी वाहवाही कब करते हैं? जब किसी गुरु के अधीन हो जाते हैं। और जैसे ही हम किसी गुरु के अधीन होते हैं, हमारे इंद्रिय रूपी स्वर का जब जैसे ही तार छेड़ता है गुरु, हा हा, ठाकुर जी वाहवाही करते हैं, महादेव वाहवाही करते हैं। मीराबाई हमारी आपकी तरह ही थी। उनकी भी आंखें थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जिह्वा थी, उनके भी 2 भुजाएं थी, 2 पैर थे, कंठ था। हमारी जैसी ही थी मीराबाई। लेकिन केवल गुरु आश्रय मिल गया, और गुरु आश्रय की वजह से भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और देखो, एक सूरदास नामक भी हुए। उनका तो एक तार भंग था, नेत्र थे ही नहीं उनके। हम तो सारे तारों से युक्त हैं, हम जो साज हैं, पर सूरदास रूपी एक साज था, उनका तो एक तार था ही नहीं। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए, तो एक तार ना होने के कारण भी जितने तार थे, उन्हीं के झंकार से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अष्टावक्र 8 जगह से वक्र थे, लेकिन गुरु कृपा से वक्र होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गए। आहा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक बहुत सुंदर बात, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं ना, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि विक्रोपी, यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र
सर्वत्र वंद्यते। हाँ, कितनी सुंदर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं, ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। यहां गुरु की महिमा बता रहे हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं। बोले गुरु की कृपा कैसी होती है कि यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वक्र चंद्रमा जिन गुरु महादेव की शरण में गया, वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। महादेव कैसा चंद्रमा धारण करते हैं? पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा एक प्रकार का दोष है, और पूर्ण चंद्रमा नहीं है, अर्ध से भी छोटा चंद्रमा, बाल चंद्रमा धारण करते हैं। इसका मतलब नहीं है पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते महादेव। कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। भाई यही गुरु कृपा है, जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हो, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हो, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया, और महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया। उस सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बनाकर के अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं। बंधुओं, गोस्वामी जी से एक बात सीखिएगा। वैसे सीखने को तो हजार बातें हैं, पर एक विशेष बात सीखिएगा। क्या? गोस्वामी जी ने संपूर्ण मानस में एक जगह भी स्वयं को श्रेय प्रदान नहीं किया राम यश लिखने में। गोस्वामी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये यश मैंने लिखा, ये यश मेरे चिंतन में आया, ये भाव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, हर जगह गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु की कृपा को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि वो अति विशिष्ट क्रियाओं को करने के बाद भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकता, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, जिन गुरु कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ठाकुर जी का यश लिख पाया हूं। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। और देखो एक बात और,
गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा। और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता है। जो कोई ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किस विश्वास के आधार पर गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि ये हनुमान जी आपकी जो शरण लेगा उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी भी कह रहे होंगे एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मेरी शरण में आने वाले को इतना निर्भीक होने की आवश्यकता क्या। गोस्वामी जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधा लिखते जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे कल्याण होगा होगा होगा। क्यों? ये मेरी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु कृपा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा है कि जो इसका आश्रय लेगा उसका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी की वाणी में दो बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। पहला तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, अपने गुरु को श्रेय प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जो भी लिखते हैं इतने विश्वास के साथ लिखते हैं कि इससे कल्याण होगा ही होगा। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। संसार को विषय भोगों से मुक्त करने वाला मैं रामचरित लिख रहा हूं, किसकी कृपा से? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। भैया एक बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है, इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सदगति होगी कि नहीं, तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ है इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन,
सब जग माही अंधेरो। सब जग है ठाकुर जी का केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे।